ओम शांति। संसार में संबंध अति आवश्यक हैं और संबंधों का सुख परम आवश्यक। मनुष्य अकेला तो नहीं रहेगा, उसका परिवार होगा। जहाँ वो कार्यरत है वहाँ भी उसकी वो फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं। संबंधों में अगर सुख है तो मनुष्य को जीवन जीने का मन करता है, जीवन जीने का आनंद आता है। और यदि संबंधों में टकराव है, यदि लोग एक दूसरे को देखकर प्रसन्न ही नहीं हैं, तो जीवन से भी नफरत आने लगती है। दूसरों के लिए भी हमारे एटीट्यूड्स बहुत निगेटिव हो जाते हैं। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए हैं जिन्हें संसार में कोई भी अच्छा नहीं दिखता। सब खनगंदे हैं, सब तामसिक हैं, कोई अच्छा इंसान नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं। तो जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, इसको वृत्ति कहते हैं, वैसे ही हमें अंदर में भी फीलिंग रहती है निगेटिव, बैड। उसका कष्ट स्वयं को स्वयं ही होता है। तो मनुष्य ने अपने दुखों का या सुखों का खेल स्वयं ही रचा हुआ है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि संबंधों में मधुरता कैसे रहे, सुख कैसे मिले। आज टेंशन का जमाना आ गया है, विकारों की अति है, एक्सपेक्टेशंस और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर हैं, ईगो और एंगर किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। इन सब के कारण संबंधों में खटास पड़ती जाती है। आइए आज हम विचार करें कि यदि हमें अपने संबंधों को मधुर और सुखदायी बनाना है तो हम किस तरह एक दूसरे से व्यवहार में आए, एक दूसरे के साथ कैसा चले, कैसे हमारी डीलिंग हो, कैसे हमारे शब्द हों, व्यवहार हो। ये सब यदि मनुष्य सीख लेता है तो बहुत अच्छा होता है। और ब्रह्मा कुमारी में तो राजयोग के माध्यम से और जो यहाँ डेली ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है उसके माध्यम से सभी अपने जीवन को बदलते हैं, व्यवहार को बदलते हैं, सद्गुणों को जीवन में अपनाते हैं। तो जितना जितना गुणों का भंडार जीवन में बढ़ता जाता है, संबंध स्वीट, सॉफ्ट, निर्मल, सुखदायी, एक दूसरे पे कुर्बान होने वाले हो जाते हैं। तो हजारों लाखों परिवारों ने, लाखों, मैं कहूँगा करोड़ों ने भी अपने परिवारों को सुख में बना दिया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि हम अपने को चेंज करें। जब मनुष्य अपनी ओर न देखकर सदैव दूसरों की ओर ही देखता है तो नीचे उतरते रहते हैं। अपने को बदलेंगे नहीं, दूसरों को बदलने की इच्छा रहेगी। अब दूसरों को बदलने पे तो हमारा अधिकार ही नहीं होता, तो संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो एक कारण है संबंधों की कड़वाहट का, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। चाहे पति पत्नी है, एक दूसरे से अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो टकराव आता है। अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करेंगे, कहीं कहीं
ऐसा भी देखने में आता है कि पुरुष जितना पैसा कमाता है, नारी की उससे ज़्यादा आवश्यकताएं रहती हैं, अति खर्च किया जाता है, समझाने बुझाने पर भी कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव शुरू हो जाता है। इस बात को जरा हम ठीक करें। बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो उतने में ही अपना खर्च पूरा कर लेती हैं जो कमाई है, बल्कि बचा भी लेती हैं, यज्ञ सेवाओं में भी लगा देती हैं। देखिए, ये तो इच्छाएं और कामनाएं ऐसी हैं जिनका कहीं एंड ही नहीं है। पर इन दोनों की जगह हम एक शब्द ले ले, आवश्यकताएं। आवश्यकताओं की पूर्ति में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। एक्सपेक्ट मनुष्य करता है दूसरों से, दूसरा ऐसा व्यवहार करे, दूसरा मुझे ये मदद करे, दूसरा मुझे अप्रिशिएट करे, दूसरा मेरा रेस्पेक्ट करे, उसकी वाणी मेरे प्रति बहुत ही मधुर, बहुत ही सॉफ्ट स्वीट हो। अब दूसरा व्यक्ति, अब उसे पता है या नहीं पता है ये तो अलग बात है। वो कहीं बाहर से आता है, वो टेंशन में है, उसको किसी ने परेशान किया है, आज उसका भी किसने डिसरिगार्ड किया है, वो सबको लेकर आता है और दूसरा व्यक्ति ये सब चीज़ें चाहता है। अब देखो, उसको भी आवश्यकता है और जो एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके एक्सपेक्टेशंस भी कहीं कहीं इसकी आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति बाहर से आया है, कारोबार से आया है, जॉब से आया है, 10 घंटे काम करके आया है, उसको थोड़ा रिलैक्स होने दें घर में, थोड़ा उसको अपने लिए भी समय लेने दें। हम सभी परिवारों में रहते हुए ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें कि हम अपने को भी थोड़ा समय दिया करें। अपने को समय देने का ये अर्थ नहीं कि 1 घंटा टीवी देख ले, 1 घंटा फ़ोन पे लगे रहें कि हमने तो अपने को समय दे दिया। स्वचिंतन का समय, चाहे वो आधा घंटा ही हो, वो काफ़ी होता है। आत्मदर्शन का समय, स्वयं को देखने का समय। देखें अपने में, मेरे व्यवहार में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मेरे बोल कहीं कठोर तो नहीं है, मेरे बोल कहीं दुख तो नहीं दे रहे हैं दूसरों को। कैसा हूँ मैं एक्सपेक्ट तो दूसरों से बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मैं स्वयं कैसा हूँ? अपने से बात करें, क्या मैं दूसरों की सभी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण कर सकता हूँ? उत्तर मिलेगा नहीं। तो वैसे ही क्या दूसरे मेरी सभी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण कर सकेंगे? तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करने लगे। वाणी हमारी बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट हमें होना चाहिए। ह्यूमिलिटी हमारे व्यवहार से झलकनी चाहिए। इसका बड़ा महत्व है, बोल का बड़ा महत्व है। कई लोग मुख के बड़े कड़वे होते हैं और कहते ये हैं, हम तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो सीधी बात करना जानते हैं, घुमा फिरा के बात करना हमसे आता ही नहीं। मैं कहा करता हूँ, यदि आपको सीधी बातें सुननी पड़े तो कैसा लगता है? सुनने की सामर्थ्य है? कोई आपको सीधा सीधा कहे तुम ऐसे हो, ऐसे हो, तुमने आज ये काम नहीं किया, तुम कैसे हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ये कोई अच्छी विधि नहीं है संबंधों को मधुर बनाने की। हमें अपनी अच्छी बात उचित समय पर अच्छे शब्दों में दूसरे व्यक्तियों को देखकर, उनका मूड देखकर, उनकी मनोस्थिति देखकर करनी चाहिए। हम सत्य तो हैं, हमें सच्ची बात कहनी भी है,
लेकिन कड़वे ढंग से कहते हो, डांट डपट के कहते हो, ऐसे समय पर कहते हो जब वो व्यक्ति बहुत बिजी हो, इरिटेट हो, तो वो बात बुरी अवश्य लगेगी और आपकी अच्छी बात की अच्छाई लोप हो जाएगी। आप दूसरों को अच्छी बात भी कह नहीं पाएंगे। तो बोल हमारे कैसे हों, ये तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है, पर मैं थोड़ा सा कहूँगा परिवारों में बोल एक दूसरे को एनकरेज करने वाले हों, कुछ सिखाने वाले हों, हमारे व्यवहार में भी और बोल में भी कुछ सिखाने का भाव हो, केवल डांटने का नहीं। तुमने ये काम नहीं किया, तुम ये नहीं करते हो, तुम हो ही ऐसे, तुम कभी सुधरोगे नहीं, ये नहीं। जिन्होंने ज्ञान लिया मैं उन्हें कहा करता हूँ, देखो शिव बाबा का धैर्य देखो, वो धैर्य का भी सागर है। कितने सालों से हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता आ रहा है। कोई सीखते हैं, कोई सीखने में 10-20 साल लगाते हैं, तो भी प्यार से बार बार सिखाते हैं ना शिव बाबा। भगवान को भी कितना प्यार रहता है अपने बच्चों से, कैसे एनकरेज करते हैं वो अपनी संतानों को, इंस्पायर करते हैं। ये बात सीखनी हो तो शिव बाबा से सीखो। तो हम अधैर्य न बन जाएं, हम धैर्य खो न दें। बच्चे आदि पढ़ाई में ऐसा वैसा करते हैं, हम इरिटेट हो जाएं, ये भी उचित नहीं है। बच्चों की भी हमें क्षमताओं का, उनकी कैपेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चा, उसकी बुद्धि कम है और हम उसको मार्क्स लाना चाहते हैं 90%, उसको कोचिंग करा रहे हैं, उसमें दबाव बनाए हुए हैं, उसको होमवर्क कराते हैं। सत्य है आप भी उसके साथ मेहनत करते होंगे, पर बुद्धि का लेवल अगर कम है और वो 60% ही ला पाता है, तो इसको ही स्वीकार करके उसको एनकरेज करें, उसको अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट मनुष्य के इनर टैलेंट्स को, उसकी बुद्धि को विकसित कर देते हैं। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो जिन घरों में ये दोनों चीज़ें अपनाई जाती हैं और सिखाने का भाव रहता है, वहाँ सभी के बीच में प्यार बहुत रहता है। तो अपने बोल पे जरा नज़र डाल लें, कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच रहे आई एम राइट। हमेशा यही सोचते हैं मैं ही राइट हूँ। गुस्सा आ रहा है तो भी यही सोचते हैं आएगा ही ना, इसने ऐसा किया, आई एम राइट। ये नहीं, आप राइट भी हैं तो भी क्रोध से और ईगो से मुक्त रहेंगे, क्योंकि संबंधों में कड़वाहट पैदा करने वाली ये दो बड़ी चीजें हैं, क्रोध और अभिमान, मैंपन, ईगो। छोटी छोटी बातों में क्रोध आए, क्रोध में बुरे वचन बोलने, जली कटी सुना दें, तो मनुष्य को बहुत लंबा समय याद रहती है, वो मन में रख लेता है, उसके चित्त में धारण हो जाती है और तद अनुसार ही व्यवहार चलता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। इससे बहुत बचने की जरूरत है। क्रोध पर विजय पानी ही चाहिए, अपने चित्त को शांत करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्रोध आता भी है तो जल्दी ही कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने की राजयोग में बहुत सुंदर विधियां हैं। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। जब आपको क्रोध आ रहा हो 7 बार याद कर ले, थोड़ा सा अलग हटकर, क्योंकि क्रोध का वेग और ये संकल्प दोनों में टकराव हो सकता है। लेकिन अगर ये संकल्प कर लेंगे कि नहीं, मुझे अपने क्रोध को इसी समय कंट्रोल करना है, मुझे क्रोधित नहीं होना है, और फिर ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ, मैं विजय रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। देखो आपका क्रोध, वो अग्नि तुरंत शांत होने लगेगी। ये संकल्प अग्नि पे पानी डालने का काम करेंगे, अग्नि बुझ जाएगी। और जिसको अपने क्रोध को सदा के लिए समाप्त करना हो,
तो जो मैंने 3 लाइनें बोली उसको 21 बार लिख लें आँख खुलते ही। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बस इतनी देर, आधा मिनट भी नहीं लगा होगा। मैं विजयी रतन हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। दूसरी बात है ईगो। आजकल जो संबंधों में टकराव चल रहा है उसके ये दोनों कारण हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में भी डिवोर्स की बढ़ गई है। परिवार ब्रेक होते हैं, शादियां ब्रेक होती हैं, 6 मास चले फिर अलग हो गए, 1-2 मास चले अलग हो गए। अलग होने वालों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोनों ही मानसिक रोगी बनते हुए देखे जा रहे हैं। और 2 बड़े परिवार, एक लड़की का एक लड़के का, उनको तो टेंशन हो जाती है, परेशानियां हो जाती हैं और उनसे जुड़े हुए कई लोग भी दुखी रहने लगते हैं। बड़े प्यार से, बहुत दुलार से, बहुत उमंग से, बड़े चाव से शादियां कराई थी बच्ची की, लेकिन बच्ची तो 3 मास में घर वापस आ गई। मैं नहीं जाऊंगी वहां। तो व्यवहार को हम चेंज करेंगे। इसका एक कारण आजकल ड्रिंकिंग की नेचर। जो व्यक्ति ड्रंक है उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। और अगर छोटी आयु में लड़के ड्रिंकिंग बहुत करते हैं तो उनकी मैरिज तो टूटनी ही है। ईगो पे ध्यान दें। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरी सैलरी ज़्यादा है, तुम्हारी सैलरी कम है, ये देखते हुए एक दूसरे को बुरा बुरा बोलना, एक दूसरे का सम्मान न करना, ये वास्तव में बहुत ही गलत है। ये मानवता नहीं है, ये मनुष्यता की परंपरा नहीं है। हम इनसे बचेंगे। परिवार में एक दूसरे को सम्मान देना बहुत ही सुंदर एक धारणा है, कल्चर है हमारी। अब देखिए, आपके पास एक छोटा कुत्ता है या बड़ा भी है, उसको आप प्यार दो, सम्मान दो, कैसे वो रहता है आपके साथ आप खुद जानते भी होंगे और देख भी सकते हैं। सम्मान भी हर जीव प्राणी को देना पड़े, प्रकृति को भी सम्मान देना पड़े और प्यार की भावना भी रखनी पड़े। तो जहाँ रियल प्यार है, सेल्फलेस लव, बॉडीली लव नहीं, सोल्स लव, सोल कॉन्शियसनेस से भरा हुआ लव, वहाँ ईगो खत्म हो जाता है और संबंधों में बहुत आनंद आने लगता है। अगर आप दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी जॉब में हैं, तो सैलरी वैलरी को एक तरफ रख कर एक दूसरे की योग्यताओं का सम्मान करना सीखें। एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखें। जब आप दोनों घर लौटे हैं तो दोनों ही थके होंगे। एक दूसरे को रिलैक्स करें, काम में हिस्सा बांट लें, तो देखो कितना प्यार रहता है। नहीं भाई, मैं तो थक गया हूँ, अब खाना पीना बनाना तुम्हारा काम है, मेरे को तो कुछ आता नहीं, बच्चों को संभालना, इन्हें पढ़ाना ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैं तो थक गया, मैं तो अब सोऊंगा, रिलैक्स होऊंगा, चाय भी मुझे दो। इनसे जीवन में मज़ा नहीं आता। भले ही दूसरा व्यक्ति प्यार से आपकी ये सेवा कर भी दे, लेकिन आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो एक दूसरे के साथी बन जाएं और इस ईगो पर कड़ी नजर रखें। आई गो ऐसे कर दो, आई को गो कर दो, गो आउट कर दो। ये जो आईनेस है, ये जो अहम है, इसको समाप्त करो। जितने आप हाईली एजुकेटेड बने, जितना आपके पास धन आए, उतना ही नम्र बनना सीखें सभी। ये अपने जीवन का सिद्धांत बना लें। हम जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतना ही नम्र बनेंगे, तो हम संसार की नज़रों में बहुत ऊंचे हो जाएंगे।
और अगर कोई मनुष्य ऊंचा तो चढ़ जाए पर ईगो में भी ऊंचा चढ़ जाए तो संसार की नज़रों में बहुत नीचा हो जाता है। तो मैं नहीं, सब कुछ प्रभु देन। जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। हल्के हो जाए। सच्चा बुद्धिमान, सच्चा वाइज व्यक्ति वही है जो पोलाइट हो जाए, ईगोलेस हो जाए। ईगोलेस का मतलब ये नहीं आप बहुत भोले और कमजोर से हो जाएं। स्वमान की स्थिति और ईगोलेसनेस दोनों का गहरा संबंध है, और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में ग्लो भी विशेष, पावर भी विशेष, हम अथॉरिटी बनकर भी रहते हैं, और अभिमान दूर होने से हम किसी का अपमान भी नहीं करेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। संबंधों में ये बात बहुत होती है कि जिस व्यक्ति में अभिमान होता है वो अपनी वाणी से दूसरों का अपमान बहुत करते हैं। बचेंगे इससे। एक दूसरे को सम्मान देना ये हमारी ब्यूटी है, ये हमारी पर्सनालिटी है, ऐसा मान लें। बहुत ध्यान दें जो भी सुन रहे हैं और जो सुनेंगे कि बोल से अपमान नहीं करना है, क्योंकि अपमान को सहना सबके बस की बात नहीं होती। अपमान हर्ट करता है, दिमाग पर असर आता है, हार्ट पे असर आता है, मानसिक रोग बढ़ते हैं, खुशी नष्ट होती है, प्रेम खत्म हो जाता है। तो ये अपने परिवारों में एक परंपरा बनाएं। छोटे बड़ों को सम्मान देंगे पर बड़े भी छोटों की योग्यताओं को सम्मान दें। उन्हें डांटते न रहें। ये डांटने की जो परंपरा है ये बहुत गलत है। उन्हें एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें उत्साह दिलाएं। ये कला सबको डेवलप कर लेनी है, तो आपके संबंधों में बहुत मधुरता रहेगी, बहुत मिठास रहेगा, मजा आएगा जिंदगी का। एक दूसरे को देखकर खुशी होगी, एक दूसरे को देखकर नजरें घुमाएंगे नहीं, नफरत का भाव पैदा नहीं होगा। एक दूसरे को देखकर अपने भाग्य की सराहना करेंगे, वाह वाह हमारा भाग्य, ऐसा सुंदर साथ मिला, ऐसा सुंदर परिवार मिला। एक बात इम्पोर्टेंट और कहना चाहूँगा, कई लोग पास्ट में बहुत रहते हैं, पास्ट की एक दूसरे को याद बहुत दिलाते हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ था उसको बार बार बोलते भी हैं, कड़वाहट आ जाती है संबंधों में। एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। एक छोटी आयु की पत्नी ने अपने पति को ईमानदारी से बता दिया कि मेरे से मैरिज से पहले ये गलती हो गई थी, अब ये तो बिगड़ गया, और यहाँ से संबंधों में खटास पैदा हो गई, डिवोर्स की बात आने लगी। माँ ने, यानी लड़के की माँ ने बहुत समझाया लड़के को कि तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारी पत्नी कितनी ईमानदार है, तुमसे कितनी फेथफुल है, तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन वो कहे नहीं वो तो ऐसी ही है, मैं तो उसके साथ नहीं रहूँगा। आप सब समझते होंगे बहुत बड़ी गलती है। मैंने उस माँ को कहा कि अब आपको ही दोनों को संभालना है। लड़की क्षमा मांगे अपने पति से, गलती हो गई, मैंने बता के ही गलती की, बहुत प्यार था दोनों में। तो देखिए समझदार बने। कोई व्यक्ति आपसे फेथफुल है, ऑनेस्ट है, और वो अपनी की हुई गलतियों को आपको बता रहा, तो आपके मन में उनके लिए प्यार बढ़ना चाहिए, नफरत नहीं, अलगाव नहीं, दूरी नहीं। और किसी की भी पास्ट की बात को बार बार वर्णन भी नहीं करना चाहिए संबंधों में। जो बीत गया है वो तो बीत गया ना, वो तो दफना दिया गया। अब उसको बार बार उखाड़ने से क्या मिलेगा? गड्ढे मुर्दे उखाड़ेंगे तो बदबू ही तो मिलेगी, कोई सुगंध थोड़ा ही मिलेगी।
हाँ, तुमने 5 साल पहले ये किया था, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम ऐसी ही हो, मैंने तुम्हें लाकर बहुत गलती की। ये सब वचन नहीं, ये सब नहीं, पास्ट इज पास्ट। शिव बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई, मैं तो जब से सुनी तब से वो मुझे पक्की हो गई थी कि व्यक्ति हर रोज अपने को बदल रहा है। कोई उल्टा बदलते हैं, कोई सुलटा, पर हर रोज मनुष्य में बदलाव आ रहा है। किसी मनुष्य को यदि एक छोटी सी किताब पढ़ने को दे दी जाए तो किताब पढ़ने के बाद वो वैसा नहीं रहेगा जैसे किताब पढ़ने से पहले था। विचार बदल जाएंगे, संस्कार बदल रहे हैं मनुष्य को। हम वैसा ही एटीट्यूड बनाए रखें, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अपने एटीट्यूड को बदलते जाएं। अब इसका समाधान ये है, दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसे आत्मिक दृष्टि से देखो, वो बहुत अच्छी आत्मा है, वो भगवान की संतान है, उसमें बहुत क्वालिटीज हैं, हम उसे बहुत प्यार की नज़र से देखेंगे दूर से भी, तो वो व्यक्ति बदल जाएगा। बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। एक घटना का उदाहरण और मैं दे रहा हूँ। दो बुजुर्ग पति पत्नियों के बीच मनमुटाव था। बुजुर्ग माना 50 साल के थे। अब थोड़ी सी नफरत भाव पैदा हो गया था। हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती यहाँ थी। उस भाई ने उन मामा को बताया, मामा ऐसे ऐसे मेरा पत्नी से मनमुटाव चल रहा है, विधि बताओ, हम नहीं चाहते हैं। मामा ने उससे पूछा, तुम जाओ और थोड़ी देर में विचार करके आओ कि तुम्हारी पत्नी में कोई गुण भी है क्या। चला गया वो व्यक्ति। 15 मिनट के बाद लौटा और कहा, मामा मेरी पत्नी तो इतनी गुणवान है, देखो जो अब तक अवगुणी नजर आ रही थी कि बहुत खराब है, कहा मेरी पत्नी में तो इतना गुण है, इतने गुणवान हैं वो, कि जब हम पाकिस्तान से भारत में आए, बंटवारा हुआ, वो अपने जेवर ले आई थी और पैसा आदि हमारे पास कुछ नहीं था। उसने अपने सब जेवर हमें दे दिए थे कि लो इन्हें बेच दो और कामकाज शुरू करो कुछ। कहा मैं तो भूल ही गया था, मेरे मन में उसके लिए तो सच्चा प्यार पैदा हो गया है। मामा ने बस इतना ही कहा, अब जाओ सुखी रहो, उसके गुणों को ही याद करना, गुणों को ही देखना। उन दिनों पत्रों का जमाना था। 8 दिन के बाद पत्नी का पत्र आ गया, मैंने बहुत गलती की, आप तो बहुत गुणवान हैं, आपने फलान इस समय मुझे कितनी मदद की थी, जब हम पाकिस्तान से आए आप अपनी जान पर खेल कर हमें सुरक्षित निकाल लाए थे वहाँ से, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आपका विरोध किया। अब देखिए ये सुंदर साइकोलॉजी है। जब उसने मुझे ये घटना सुनाई, उस व्यक्ति ने अपने मुख से, तब हम छोटे थे, 20-22 साल के थे, मैंने सीख लिया, जिस नज़र से हम दूसरों को देखेंगे उसी नज़र से वो व्यक्ति भी हमें देखेगा। तो हम एक दूसरे के गुण देखें, उनसे प्यार रहेगा, अवगुण न देखें, नहीं तो नफरत होगी, वैर भाव होगा। गलतियां सबसे होती हैं, कमियां सब में हैं, ये कलयुग का अंत आ गया, वेरी एंड। इसमें कोई सर्वगुण संपन्न हो ये संभव नहीं है। गलती भी मनुष्य करेगा और अवगुण भी उसमें ही रहेंगे, लेकिन हम सभी अपने को बड़ा समझे, बड़ा बना लें, समा के चलेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अनदेखी करेंगे, कुछ चीज़ों पे थोड़ा रिएक्ट करेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ सीखेंगे, पर आपस में प्यार की भावना कम ना हो, सम्मान की भावना कम ना हो, ये बहुत ध्यान रखना है। और अपने बोल पर विशेष ध्यान रखना है, ये सोच के बोलना है कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। अब तो बुरा लगेगा ही वो, पर हमारे संबंधों पर, संबंध तो एक दिन की चीज नहीं है, दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो आइए हम सभी, और भी बहुत सारी बातें हैं, करते रहेंगे, चिंतन करें,
मुझे अपने को बदल कर दूसरे को अप्रिशिएट करके अपने संबंधों में मधुर रस घोलना है, संबंधों का संपूर्ण सुख प्राप्त करना है, ताकि सबको, परिवार में सबको, चाहे माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, कोई भी हो, बुजुर्ग हों, सबको जीने का सुख मिले। बड़ों की सेवा करते रहें आप, उनकी दुआएं लेते रहें। जब उन्हें 75-80 साल का हो जाता है तो उसमें कई चीज़ें थोड़ी बदलाव में आ जाती हैं, कोई गलत भी हो जाती हैं, मनुष्य इरिटेट भी रहने लगता है, उसकी इच्छाएं भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन बड़ों को सम्मान देते हुए, उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखते हुए अपने जीवन को बहुत सुखद बनाएंगे, सबकी दुआएं लेंगे। हमारी शुभ भावनाएं हैं आप सभी के परिवारों में, शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, अपनापन हो, निस्वार्थ भाव हो। बस ऐसा परिवार, जिसका परिवार ऐसा है, वो तो मानो स्वर्ग में है।